दावत इस्लामी के निगरान शुरा बनने के बाद, आई थिंक 2003-4 के बाद से या इससे भी कुछ पीछे से, एक सीरीज आपके बयानात की हमने सुनी है, अपने लड़कपन का ही कह सकता हूँ, कि उसमें आपने जो दर्द मुर्शिद, एहसान मुर्शिद, फरमान मुर्शिद और मुर्शिद मुर्शिद सारी कैसेटें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हुआ करती थी। मैंने कोई 10-10 बार भी सुनी थी, और भी शायद मेरे से बड़े भी होंगे सुनने वाले। ऐसा वो क्या अचानक एक ट्रांजैक्शन थी और ये सीरीज की क्या वजूहत थी, कुछ जो आप दर्द दिल बयान फरमा सके? कि शायद इस जनरेशन में आपको बहुत अलग देखा है, मेरा ख्याल है वो एक अलग ट्रांजैक्शन पीरियड था जिसका लुत्फ जो है वो अब हम माजी में झांक के ही देख सकते हैं। मुझे याद पड़ता है शायद पहला बयान इस सीरीज का था फैजान मुर्शिद, अगर था तो, या पता नहीं कौन सा था। जी जी। हम लाहौर में पहुंचे थे, हाजी अशफाक काना 9 लाहौर, फैजान मदीना, मेरा बयान था, हाजी शाहिद मेरे साथ थे, बयान तैयार नहीं था, शाहिद में क्या बयान करेंगे यार। वहां मुझे याद पड़ता हमने गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला को जिक्र किया, फिर अमीर सुन्नत का जिक्र आया और उसमें हाजी शाहिद ने कलाम पने शुतू फैजान रजा इलियास कादरी, जी जी, तू जिया के जिया, बहुत प्यारा अंदाज, तू फैजान रजा, वो ऊपर जाते थे वो शाहिद भाई। तो अब वहां से ये सारा फिर मौजू बनना शुरू हो गया। पहला वहां हुआ था, लाहौर पहला सबसे पहला वहां, तो मुझे याद है वहां से ही। उसके बाद ऐसा कह सकते हैं कि ये बन गया ये, फिर ये सब अमीर सुन्नत, क्योंकि ये तो तरीकत की जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, मुझे इस बात पर यकीन है कि तंजीम की बका और तंजीम की मजबूती में तरीकत का जो रोल है ना, वो अपनी मिसाल आप है। तरीकत का रोल, तरीकत यानी पीर साहब से मोहब्बत, पीर से मोहब्बत, क्योंकि ये इताअत, ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये सब लाती है। ये मोहब्बत ही तो होती है जो आपकी इताअत कराती है, मोहब्बत इताअत कराती है। ये आप शरीयत की गुफ्तगू भी कर लेंगे तो आपको ये बुनियाद मिलेगी, जी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत इताअत कराती है। ये बात में पढ़ी हुई थी, सही, कि आप जितनी मोहब्बत होगी ना इतनी बंदा इताअत करेगा। तो फिर आप समझ जाएंगे ये तरीकत तंजीम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही, जी जी, और है और अल्लाह ने चाहा तो रहेगी। एक व्यूअर कह रहे हैं कि हकीकत यह है कि पीर साहब की मोहब्बत हमें निगरान शुरा ने दी है, जगाई है, इस तरह के अल्फाज है। मगर इसमें कोई आपके जाहिर नक़ाद भी बहुत सारे, आपकी हर कोई तो तारीफ भी नहीं करता ना। ये भी कहने वाले कहते हैं कि ये चापलूसी है, इसे कैसे डिफेंड करेंगे आप? अल्लाह उनको हिदायत दे। वैसे तारीफ बंदा पीर की नहीं करेगा तो किसी करेगा। चापलूसी और तारीफ में किस तरह वो फर्क कैसे करेंगे? चापलूसी जानता है वो उसकी तारीफ वो बयान कर दे, बाकी की मैं कर दूंगा। जिस चीज को जानता नहीं वो उसकी तारीफ कैसे बयान कर सकता हूँ? मेरा चापलूसी नहीं की कभी, मेरा बस इसका तारुफ नहीं है चापलूसी का कभी। अल्लाह वालम क्या होती है, कैसे होती है, क्यों कही जाती है, क्यों करें इस चीज चापलूसी? शायद जाती अगराज और मफाद के लिए तहरीक में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। अमीर सुन्नत ना प्लाट बांट रहे हैं, ना जायदादें बांट रहे हैं, ना पैसे बांट रहे हैं, कुछ भी तो नहीं बांट रहे। सही, पर ये आता है तो इनको इश्क़ रसूल बट रहा होता है इनकी बारगाह से, तो और मोहब्बत इलाही बट रही होती है, और तकवा परहेज़गारी बांट रहे होते हैं। अच्छा, आप इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी नरमी के साथ मुस्कुरा कर मुझसे बात कर रहे हैं, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो इसको बहुत रुका हुआ आज। हाँ, तो इसको कोई चापलूसी बोल देगा, अशफा को चूंकि लंबे लंबे प्रोग्राम करने, ये चाहेगा कि मैं रहूं और मेरे ये सिलसिले चलते रहे, तो चलो इमरान को खुश रखो। तो अगर कोई खुदा ना खाता आपके इस पूरे अंदाज को चापलूसी का नाम दे दे, तो उसको इस बदगुमानी की इजाजत तो नहीं दी जाएगी ना। सही, उसका काम है आपके बारे में हुस्ने ज़न रखे। सही बात, उसका काम हुस्ने ज़न रखना है। वो बदगुमानी करके और इस तरह की गुफ्तगू करके अपने लिए कब्र आखिरत को क्यों दाव पे लगा रहा है? अगर खुदा ना खासा तो चापलूसी कर भी रहा हो तो उसके ऊपर कितना बड़ा आप इल्जाम लगाएंगे कि ये इसका ये इल्जाम है, ये माज़अल्लाह को इतने बड़े गुनाह में पड़ गया। लेकिन खुद आप बदगुमानी करके क्यों गुनाह में पड़ रहे हैं? और कोई क्यों करेगा किसी की? ठीक है, जहाँ करने वाले करते हैं या कोई ऐसी चीज है, ठीक है, लेकिन पीर मैंने तो कई दफा, एक दफा मैं अमीर सुन्नत साहब बैठा था, मैं अमीर सुन्नत थे, मैं नीचे बैठा था, टेबल पर काम कर रहे थे, और मैंने कोई ऐसी बात की तो आपने कहा यार आप क्या यार हर बात मेरी बातें लेकर ये तारीफें करने बैठे हो। और बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं नाराज, तो ये ऑनियर भी कहा है आपको शायद, कई तो मतलब बिल्कुल नाराज, मैं हम दोनों अकेले थे, नाराजगी वाला काम जो जैसा कि नहीं करो, मतलब बिल्कुल जैसे ब्रेक लगा, जवाब तो दो, मुझे फरमाया जवाब तो दियो,
मैं कहा आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा, आप मना ये करके मैं चला गया। सही है, और क्या करूंगा। माशाल्लाह।